extraordinary cricket by South Africa and of course Pakistan to well balanced match रहा. मगर congratulations to South Africa जिन्हें first test 2 विकेट से जीत लिया and जबरदस्त परफॉर्मेंस by रबाडा यानसन जो डटे रहे, एक प्लान के साथ आए और बड़ी जबरदस्त उन्हें बैटिंग की और अपनी टीम को ले गए हैं सीधा लॉर्ड्स. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे 2025 में. यस, इंडिया के ख्वाब अब पूरे नहीं हो सकेंगे मगर ड्रीम्स डू कम ट्रू. एक ऐसी टीम जो हमेशा किसी क्रंच मोमेंट्स पे चोक करती है. दे वुड नॉट चोक अस टुडे. पाकिस्तान, यस, हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान. बहुत दिल टूटा है पाकिस्तान टीम का बिकॉज इट लुक्ड सो गुड. आज का पूरा दिन बिल्कुल जो अब लंच से पहले सेशन था, वो हमारा सेशन था, अब्बास का सेशन था. तो हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान एंड हार्ट ब्रेक फॉर मोहम्मद अब्बास जिन्होंने बहुत मेहनत की. और हमें ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी. राशिद भाई आपके पास पहले आएंगे. आई मीन इतना ज़बरदस्त मैच. हम लूप होल्स की बात में बात करेंगे ठीक है मगर जस्ट व्हाट हैपेंड टुडे जबरदस्त है. अपना एक मजा है. 2 टेस्ट मैचेस 3 मैचेस खेले जा रहे हैं लेकिन 2 नेक टू नेक चल रहे हैं. और सेंचुरियन में लास्ट 3-4 ईयर्स में 5वें दिन गेम गए ही नहीं है. और ये आज भी आपने देखा साउथ अफ्रीका अमूमन सेंचुरियन में पहले बैटिंग करता है टॉस जीत के. सॉफ्ट पिच होती है, रन बनने के चांसेस होते हैं. वो मौका हमने गंवा दिया. वहाँ पे हमने गलत शॉट्स मारे और वहाँ पे अगर 250 पौने 300 रन करते तो बहुत अच्छा चांस था. फिर एक बॉलर शॉट से हम खेले, हमने एज ए बैट्समैन खिलाया. वो शायद 28 रन उन्होंने किए काम के रन से. 40 रन की पार्टनरशिप हुई थी लेकिन हमें बॉलिंग में चाहिए था. जब 90 रन की पार्टनरशिप हुई फिर शायद वो बिगेस्ट मिस्टेक थी. मीर हमजा को बिठा के शायद हमने गलती की. एंगल भी चेंज हुआ. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कहीं पे भी हो इफेक्टिव होता है. यानसन ने भी 6 विकेट लिए उनके. तो शायद हम ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपने कहा कि चल जाएगा, हम कर लेंगे. ये याद रखें कि खुर्रम शहजाद भी पूरे फिट नहीं है. 10 ओवर किए उन्होंने, बहुत अच्छी बॉलिंग की. पहली इनिंग्स में भी दूसरी में भी 47 रन कंसीड किए. लास्ट में अगर देखा जाए ना, हमने 5 चौके रबादा के हैं और 3 यानसन के हैं. तो 8 चौके 32 47 में थे. शायद ये बाउंड्री जो था ना थी उसमें हम कहीं पे चूक हो गई हमसे. लेकिन डिजर्व करती साउथ अफ्रीका थ्रू आउट ईयर 2 ईयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया. इवन जब न्यूजीलैंड गए थे तो साउथ अफ्रीका T20 हो रहा था तो उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स रोक लिए थे जिनके नाम थे मार्करम हो जाए या डिफरेंट प्लेयर्स हो जाए, बबूमा हो गए. कोई भी नहीं गया था क्योंकि उनको शो करना था अपने स्पॉन्सर को. 2 टेस्ट मैचेस वहाँ पे वो खेले या 3 वो हारे थे. ठीक है. और लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट मैच हुआ और स्टिल टेस्ट क्रिकेट अलाइव है. Oh, the cricket, test cricket in all its glory. We'll take a quick break, short and very quick break. वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो. साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को फर्स्ट टेस्ट में 2 विकेट से शिकस्त दे के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो गुड फॉर देम. और एक बहुत ज़बरदस्त मैच खेला गया. वाज अ फायर क्रैकर ऑफ अ मैच. और टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि एनीथिंग कैन हैपन. और आज का सेशन जब शुरू हुआ लग पाकिस्तान वर ऑन टॉप, एक्सर्ट किया, क्लासी एंड absolutely amazing bowling by मोहम्मद अब्बास और सब उनकी तारीफ कर रहे हैं. सो येस, इट वाज अ गुड मैच और येस दे वर लूप होल्स एज वेल जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं. एंड साउथ शकील के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं. यू नो ऑल आवर बैटर्स और बॉलर्स, हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे. बट येस, इट वाज अ हाई ड्रामा इनकाउंटर टुडे. एनीवे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं. मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने. अहमद, आई थिंक लंच के बाद कुछ समथिंग हैपेंड ड्यूरिंग दैट लंच ब्रेक. बिफोर लंच इतना इंटेंस था कि दिल नहीं चाह रहा था कि लंच ब्रेक हो. बट आई थिंक द गेयर्स डेफिनेटली चेंज आफ्टर दैट. देखिए, जब भी कोई ब्रेक आता है वो मोमेंटम में ब्रेक भी लेके आता है. चाहे वो बैटिंग के फेवर में चला जाए, चाहे वो बॉलिंग के फेवर में चले जाए, लेकिन चला जाता है. और उसके बाद देखें ना कि पूरा दिन शान मसूद ने आमिर जमाल को बॉलिंग नहीं कराई, ठीक है. और उसके बाद जब एंड में 15 स्कोर रह गए हैं, वो लड़का अपना पहला ओवर करने आ रहा है. आप ये किस तरह कर सकते हैं? आपने नहीं कराई तो पूरे दिन आप ना कराएं बॉलिंग. जीता जिताया मैच आपके हाथ में था और आपने उनकी टेल से इस तरह लग रहा है कि पता नहीं कोई ब्रायन लारा खेल रहे थे. आप जेनसन और रबाडा से जो है ना अच्छा खेलते हैं, लेकिन यार आपने उनके मेन प्लेयर सारे आउट कर लिए हैं. और उसके बाद आप खुली सिंगलें करवाई जा रहे हैं उनसे भी. जब रबाडा और जेनसन आए थे शुरू में समझ आती है कि जब मार्करम खेल रहे थे या बबूमा खेल रहे थे, आपका स्क्वायर लेग भी पीछे था, आपका पॉइंट वाला फील्डर भी पीछे था.
लेकिन जब आपने उनके सारे प्लेयर्स आउट कर लिए थे तब आपने उनको रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक इतना आराम से करने दिए जा रहे थे। आपका ये ख्याल था कि आप अभी पकड़ दें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले शान मसूद ने जो रबाडा और जैनसन को जो खुली सिंगलें दी हैं वो गलत किया है, और उसके बाद जो आमिर जमाल को अपना पहला ओवर इंसान करने के लिए आता है तो वैसे ही थोड़ा स्टिफ होता है, उसकी बॉडी उस तरह खुली नहीं होती, फिर सिचुएशन का प्रेशर अलग होता है। तो जब आपने पूरा दिन उस पर ट्रस्ट शो नहीं किया, देन व्हाई शान, व्हाई यू ब्रॉट हिम इन द एंड, और आपने 11 स्कोर उस ओवर में करवा के मैच को बिल्कुल खत्म कर दिया। आई थिंक कि सारी जो अब्बास की एफर्ट थी और जो कुछ हद प्लेयर्स की एफर्ट थी वो एंड में शान मसूद के डिसीजन ने सब कुछ खराब कर दिया। और यू नो बट्टी साहब को रूथलेस होना पड़ता है। आई मीन आपको प्लानिंग के साथ करना चाहिए। आई थिंक बहुत टाइम तक लोग आमिर जमाल के बारे में ज़रूर बात करेंगे अबाउट दिस थिंग दैट जस्ट देखिए फातिमा, 3 टेस्ट क्रिकेटर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये टेस्ट मैच शुरू हुआ मैंने उस दिन ही कहा था कि मीर हमजा जो था वो लेफ्ट आर्म का भी ऑप्शन था और मेरा ख्याल में आमिर जमाल से बेहतर चॉइस थी। अगर आप 7 बैट्समैनों से मैच हारेंगे तो 8वां बैट्समैन भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में एक आम आदमी भी डिस्कस कर रहा है, क्रिकेटर्स भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी के हवाले से इस टेस्ट मैच में मेरा ख्याल में कुछ सीरियस किस्म के सवालात उठ रहे हैं। और कोचिंग स्टाफ के बारे में भी अगर आप कमेंट्री सुने, जो लोकल कमेंटेटर्स बात करते हैं, बाज़ जगहों पर वो बताते हैं कि इस बैट्समैन की ये खामी है। जिस तरह बुमरा का आज उन्होंने एक श्रीलंका की सीरीज़ का दिखाया रिप्ले, जिसमें वो शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट कीपर को कैच दे बैठे। आज भी उसने चांस दिया, नसीम शाह ने कैच ड्रॉप किया फाइन लेग के ऊपर। तो मेरे ख्याल में कप्तानी के ऊपर भी सवाल है, टीम सिलेक्शन पर भी सवाल है। लेकिन फातिमा, मेरा अभी एक 30 सेकंड लूंगा, बाबर आजम पर भी सवाल है। जिस तरह बाबर आजम की क्लास का बैट्समैन अगर 50 करके विकेट थ्रो करेगा तो फिर ज़ाहिर क्रिटिसिज्म तो होगा। ठीक है बट्टी साहब, हम लोग इस पे ज़रूर बात करेंगे, बट जस्ट हमने कंपाइल किए मोहम्मद अब्बास की 6 विकेट्स, एब्सोल्युटली स्टेलर स्टफ, इतना मेहनत, और बिल्कुल दिल इस बात का दुख रहा है इसी बात पे कि अब्बास की पूरी मेहनत ज़ाया है। बट हाउ वेल डिड ही बोल, दैट एक्यूरेसी एंड दैट फिनेस, पहले उसको देख लेते हैं। एंड यू नो आशिफ भाई, जस्ट बीइंग आउट ऑफ द टीम 3 साल के, यू नो आप टेस्ट साइड के हिस्सा नहीं हो, मगर फिर भी कमिंग बैक और उसी तरह खेलना कि आप हमेशा ही टीम के साथ थे, आई थिंक इसको भी इस पर बहुत क्रेडिट जाता है अब्बास को। ज़बरदस्त बॉलिंग, और ये मशहूर इस वजह से है कि बॉल को आगे पिच करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जो लेंथ होती है बहुत ही मानी रखती है, स्पेशली डिफरेंट पिचेस के ऊपर। शारजा में भी इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग अबू धाबी में वहाँ विकेट लिए थे। यहाँ देखें इनकी लेंथ वही थी, बैट्समैन को निकल के मारना पड़ता है। अच्छे प्लेयर थे उनके, साउथ अफ्रीका की होम कंडीशन पे खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5 मीटर की दूरी पे बॉल रखी है। बाकी जितनी भी आप लेंथ देखेंगे, चाहे खुर्रम शहजाद और पुरानी बॉल से अगर देखते हैं तो पीछे चले गए, 7 से 8-9 मीटर की तरफ वो चले गए, हार्ड लेंथ पे वो बॉलिंग करने लगे, जो कि मुनासिब नहीं था। अगर हम देखते हैं दूसरे बॉलर नसीम शाह को भी स्विंग मिल रही थी, हाथ से पता चल जाता था आउट स्विंग हो रही है, और वाइडर होती थी, चौके उनको पॉइंट पे लगे हैं। लेंथ आगे होना चाहिए। जो आपने अब्बास की बात की, उनकी नेचुरल जो लेंथ है वो आगे ही है। राउंड द विकेट अगर वो बॉलिंग करते हैं लेफ्ट हैंडर को या ओवर द विकेट राइट हैंडर को, उन्होंने 2 इंच भी नहीं दी है कि आपको वो प्रॉब्लम हो। गलत बॉल, उनकी थर्ड मैन पे बॉल ही बहुत कम जाती हैं, ये इनको एज हासिल था। और अब्बास के होते हुए ये टेस्ट मैच हार जाना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए, बहुत मेहनत की प्लेयर ने, इतने सालों के बाद आया। ये आर्ट है जो कि नज़र आता है, चाहे वो सिंगर हो चाहे एक्टर हो, लेकिन जब वो स्टेज पे आता है तो वो अपना आर्ट ज़रूर दिखाता है। उसको ये नहीं होता कि वो कितने दिनों बाद अपना मतलब कि आर्ट दिखाने आया है। तो वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, और काउंटी में देखें या पाकिस्तान में देखें, जहाँ पे भी वो खेले बहुत आउट किए। 700 फर्स्ट क्लास विकेट्स, बहुत ज़्यादा विकेट्स होती है, और जिस पेस से वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनको क्रेडिट जाता है उनकी लेंथ को, उनकी सीम को, उनकी रिलीज़ को, कि क्रिकेट की समझ बहुत ज़्यादा है। आज जो माकरम को आउट किया उन्होंने, तो 2 बॉल उन्होंने थोड़ा सा क्लोज ऑफ द स्टंप गए, फिर वाइडर गए,
और उन्होंने एंगल इन किया और वहाँ से बॉल थोड़ी नीचे ज़रूर रही लेकिन उनको डिसीव कर दिया एयर में, और यही आर्ट है उनका। He was Markham was a player of to watch out in this test series for South Africa. And Sikku, I think सिकंदर बख्श भी हमारे साथ। आपको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है? First we want to check audio with you. करा दें। अच्छा, वो इट्स ओके, सिकंदर को आ रही है, आवाज़ आ रही है, आई थिंक उन्हें नोट किया है। बट सिकंदर, आई थिंक अब्बास की जी 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 बिल्कुल खैरियत। सिक्को, हम मैच की बात करना चाह रहे हैं आपसे आज। जी जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। अब मैं कह रही हूँ हम लोग, क्योंकि अभी फिलहाल अब्बास की बात करें, देन विल हम लोग और भी बातें करेंगे। बट अब्बास really delivered today. I don't think Sikandar can hear us anymore. देखो, मुझे तो आप लोग की चले आप अपना बोल दें जो भी। हाँ, सबसे पहले तो कप्तानी के लिए मैं कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती थी कि पहले बाबर आजम कप्तान थे और उसके बाद शान मसूद। वेरी सॉरी टू से, आई टोटली एग्री। अभी जो शहजाद उनकी कप्तानी के लिए बात कर रहे थे, बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे उनकी कप्तानी ने। अब दूसरा सवाल आ गया अब्बास। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये अब्बास को लेकर आए। मैं पूछ सकता हूँ अजहर महमूद जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, हजारों मील दूर हम कह रहे थे कि अब्बास किधर है। अजहर महमूद इंग्लैंड में रहते हैं, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि किधर है अब्बास। मैं उन सारे सेलेक्टर, ये हमारी क्रिकेट की बदनसीबी है कि जो हमारे क्रिकेटर सेलेक्टर थे, कभी किसी ने पिछले 3 सालों में, इंक्लूडिंग बाबर आजम जो कि कप्तान थे, और जितने कोचेस गुजरे हैं, जितने सेलेक्टर गुजरे, हमारे कुलीग्स से हमारे साथ बैठ के प्रोग्राम करते, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 3 साल अब्बास को क्यों नहीं खिलाया। तीसरा सवाल अब जो मैं करने वाला हूं, जो मैंने कल भी कहा था, ये लोड मैनेजमेंट है या कैश मैनेजमेंट है। आज आप शाहीन को मिस कर रहे हैं जो कि एक कैटेगरी में है, मगर पाकिस्तान की बजाय वो बांग्लादेश में खेल रहा है। पैसे हमसे ले रहे हैं, खेल बांग्लादेश में रहे। ये कहाँ का इंसाफ है। नकवी साहब, मैंने आपको क्लिप भेजा है अपना, आप जरूर सुनिएगा मैंने उसमें क्या कहा है। ये मतलब एक क्रिकेट के लिए इतना बड़ी ज्यादती है कि कोई इंतहा नहीं। आज हम उसको मिस कर रहे थे। आज के दिन उस पिच के ऊपर ये टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं अगर हमारे पास कोई रेगुलर बॉलर होता। आमिर जमाल की हम बात में हर रोज बात कर रहे हैं कि भाई आमिर जमाल फिट है कि नहीं है, वो किस मर्ज की दवाएं। आपने उनको, बिल्कुल शहजाद सही कह रहा है कि आखिरी ओवर देने की क्या जरूरत थी उनको, जब सारा कुछ दिन भर आपने उससे बॉलिंग नहीं कराई, उसने पहली ओवर में 11 रन दे दिए, मैच खत्म हो गया। ठीक है। ये मेरे सवाल थे। मैं उन सारे क्रिकेटर्स को, मैं नॉन क्रिकेटर्स को नहीं ब्लेम कर रहा कि जो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, जिनको सरफराज नवाज कहते थे ये फसली बटेरे हैं, इनको मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने अब्बास को कभी सेलेक्ट नहीं किया और उनकी सिलेक्शन पे अब क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर लूप होल्स जो बात करते हैं। एंड यू नो, आई थिंक अहमद, इट्स फर्स्ट ऑफ जब बाबर एंड साउथ आए थे इन, वी न्यू समथिंग मैजिकल माइट हैपन। साउथ लुक गुड, बाबर लुक गुड विद दैट 50। डोंट गेट मी रॉन्ग, हमें वो रन्स बहुत वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट थे, बट इट्स जस्ट गोइंग ऑल द वे, वो नहीं हो पाया। एंड दैट फिर तो क्रिटिसिज्म, जिससे भट्टी साहब कह रहे हैं, होगी। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, इतनी चांसेस बाबर आजम को किस वजह से मिल रहे हैं कि आपका मैच विनर प्लेयर है, कि पास्ट के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया है। 19 इनिंग का फेलियर उनके साथ जुड़ा हुआ था। फिर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, आपकी टीम आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, चांसेस दे रही है, इसलिए दे रही है कि यार अच्छा ये जिस दिन खेलेगा ना उस दिन मैच जितवा देगा। क्या बाबर आजम ने मैच जितवाया? क्या बाबर आजम ने जो वनडे के अंदर 2 50 किए हैं वो इम्पैक्ट इनिंग्स थी? क्या बाबर आजम ये जो 50 का उनको पूरा प्लेटफॉर्म उनके लिए सेट था, सारी चीजें उनके हाथ के अंदर थी, और वो जो शॉट मार के जो आउट हुए हैं वो उससे 50 से पहले तो बॉल उनको ये मिलते रहे, उन्होंने ये शॉट नहीं मारा। जैसे 50 उनका हुआ तो अब हमारा जो माइंडसेट हो गया है ना, हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स का भी जिनको हम कहते हैं, वो सिर्फ अपने 50 का हो गया है। आप चाहे वनडे की इनिंग उठा के देख लें, आप चाहे ये, तो वो जो मोमेंटम उनको अर्ली ऑन उनकी इनिंग्स में मिलता था या अपने करियर में मिला है, वो खो चुके हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो उनका फ्लेयर, वो उनका माइंडसेट। अब माइंडसेट जब फेलियर्स आते हैं ना तो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। अब उनका माइंडसेट सिर्फ ये रह गया कि मैं किसी तरह अपना 50 कर लूं, और वो अपने 50 तो कर रहे हैं, चाहे उन्होंने वनडे में किया, चाहे उन्होंने यहाँ पे किया, लेकिन टीम फिर भी जो है ना, आप इस तरह छोड़ के जा रहे हैं। आपने जो ये शॉट मारी है, अगर आप 0 पे आउट हो जाते कोई मसले वाली बात नहीं थी, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, पहले भी तो हो ही रहे थे। लेकिन जब आप सेट हो गए हैं, बॉलिंग आपके आगे आपने लगा ली है, और बॉलिंग के जो बॉलर्स वो आपको 120 पे बॉलिंग कर रहे हैं, फिर आप ग्राउंड में के बाहर यूं नहीं जा सकते मैच को दूसरों पे छोड़ के। फिर मोहम्मद रिजवान
ठीक है अर्ली ऑन वो आउट हो गए, लेकिन आप ये देखिए कि मोहम्मद रिजवान को आगे बॉल होता है तो वो खुल जाते हैं, उनको पीछे बॉल होता है तो वो अजीब सी तरीके से खेल लेते हैं। ये आपके बेस्ट पोजीशन होल्डर्स हैं। याद रहे फातिमा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ये दो वो प्लेयर्स हैं कि जो जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है T20 में, जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है वनडे में, जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है टेस्ट में। रिजवान टेस्ट में 5वें पे आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आसान 5वें नंबर पे हो जाता है। तो आपके जो आसान जगहों वाले प्लेयर है ना, इनका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करना टीम की जीत में बहुत जरूरी होता है। अगर ये आपके ये कंफर्टेबल प्लेयर्स जो पोजीशन पे खेलते हैं, जब ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं करते तो आपकी टीम जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट रह जाती है। जिस तरह इस मैच के अंदर बॉलिंग वापस ले आई 150 के अंदर, लेकिन इवेंचुअली आपका स्कोर कम था। एटलीस्ट आप इस सिचुएशन में थे कि आप 250 का टारगेट दे सकते थे अगर आपके सीनियर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते। ठीक है अविनाश भाई, जिस तरह बाबर आउट हुए थे उस पर थोड़ा सा हम डिलीवरेट और कर लेते हैं। एक शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी थी, बाबर करना क्या चाह रहे थे? वो प्रोड्यूस करना चाह रहे थे एक ऐसी मुश्किल शॉट। मेरे ख्याल से बाबर अगर आउट हो जाए तो टेस्ट मैच कल ही खत्म हो जाता। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बाबर की रही है सऊद शकील के साथ। इस पिच के ऊपर 84 रन करना है, 50 करना, पाकिस्तान थर्ड इनिंग में बड़ा मुश्किल होएगा। क्वेश्चन बनता है ओपनिंग पार्टनरशिप लास्ट 10 टेस्ट मैचेस में निकाल के देखते हैं ज़रा। बल्कि हिस्ट्री भी अगर निकालें, पाकिस्तान को प्रॉब्लम हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप से बाहर बहुत ज़्यादा रहा है। अगर हम देखते हैं साइम अयूब 26 की एवरेज से छठा टेस्ट मैच था उनका, 29 की एवरेज से हमारे कप्तान खेल रहे हैं 38 टेस्ट मैचेस। तो क्वेश्चन इस पर बनता है कैसे खेल सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो विकेट कीपर्स हैं उनका बेहतर एवरेजेस होते हैं टॉप ऑर्डर में। तो शायद यहाँ पे भी हमें बात करनी चाहिए कि 38 टेस्ट मैचेस यार टू मच है। तो किस वजह से, मैं तो पाकिस्तान में देखता हूँ बात ही नहीं करता कोई भी। साइम अयूब बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन फेलियर लग रहा है। अब्दुल्ला शफीक फेलियर लग रहा है। तो हमें 3 जो टॉप की स्लॉट है, 3 जो लोग हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा टेस्ट मैच अगर हमें जीतना है। ठीक है, हम ऑलरेडी टेस्ट मैच तकरीबन जीत चुके थे। मिस्टेक हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग की थी आमिर जमाल को खिला के। तो वो जो खिलाया वो ना मैंने खिलाया, ना भट्टी साहब ने, ना शहजाद साहब ने, ये खिलाया आपकी मैनेजमेंट ने खिलाया। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है एज ए टॉप ऑर्डर या कप्तान, उनसे सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो ज़का साहब हों चाहे नकवी साहब हों। तो जब आप एक फेलियर को दोबारा इम्पोज करेंगे पाकिस्तान टीम में, फेलियर को फेलियर से इम्पोज नहीं किया जाता। अब एक आध मैच में कर जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर 2 टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं। सिर्फ शान की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स की बात है। तो हमारी टीम उसके बावजूद भी हम टेस्ट मैच जीतने जा रहे थे। तो अगर यहाँ पे मेरिट हो तो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। नो डाउट बाबर परफॉर्म वैसा नहीं कर रहे जैसा हम चाह रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में शान मसूद की कप्तानी क्वेश्चन मार्क रही, क्योंकि जो बात की अहमद ने सिक्कू भाई ने, देखिए ऐसी पिचेस के ऊपर पॉइंट कभी पीछे नहीं लिया जाता, राइट हैंडर बैट्समैन हो या लेफ्ट हैंडर हो। यहाँ पे जब मुझे प्रॉब्लम आएगी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है अब्बास से हो रही है या नसीम से, तो मैं पॉइंट पे 1 रन करके दूसरे एंड पे चला जाऊँगा। या आप देखिए कि बहुत ज़्यादा रन कंसीड हुए हैं, तकरीबन 148 में से 25% रन यहीं पे हुए हैं। आप चौके मारने दे, चांस होता है आउट होने का। कप्तानी पे भी क्वेश्चन मार्क है, टीम की प्लानिंग के ऊपर भी है, लेकिन जो रन हमें करने थे वो हमने करके दिए। टारगेट कम था, लेकिन जब आप आउट कर देते हैं, अब्बास को क्रेडिट जाता है, 114 पे 8 आउट हो गए, तो वहाँ से टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था। बिल्कुल एक्शन डे पैक था। 1, 2 पे 3 में बारिश है। ये प्रॉपर एंटरटेनिंग मूवी है भट्टी साहब। बट अगर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि शान मसूद की फर्स्ट सेशन में कैप्टन सी की वजह से थिंग्स हैव चेंज और ये मैच शायद पाकिस्तान ना जीत पाए। बिल्कुल, देखें कप्तान जो है वो लीडर होता है और जब तक लीडर टीम को नहीं उठाता टीम नहीं उठ सकती। और फर्स्ट इनिंग्स में भी आप देखें कि आखिरी 2 विकेटों पे उन्होंने वो जो 90 रन की लीड ली, वो आखिरी 2 विकेटों पे ली, क्योंकि जब उनका 8वां बैट्समैन आउट हुआ तो 2 रन की उनके पास लीड थी। उसके बाद 88 रन बन गए। तो मेरे ख्याल में कप्तान को प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, आकिब जावेद अब टीम की बहुत सारे मामला उनके हाथ में हैं, तो अगर कप्तान अंदर से गलती कर रहा है तो कुछ उनको भी पैगाम भेजना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई।
पाकिस्तान मैच करीब लेकर गया लेकिन हार गया, लेकिन बहरहाल अपने पीछे सवाल बहुत छोड़ गया जिसके बहुत सारे जवाब जो हैं वो देने हैं। लेकिन मैं, चूंकि राशिद भाई स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने जो टॉप 3 की बात की, तो अब ये जो देखने वाले हैं अक्सर ये पूछते हैं यार आप लोग खामी तो बता देते हैं लेकिन उसका हल क्या है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन 3 होंगे अगर इनको ठीक है, आप बिठाया अभी जाए